हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश से 20 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस पार्ट 6। इसके पहले हमने 5 पार्ट किया है। पांचों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है तुगलक वंश से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तुगलक वंश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, जिन्हें दीवान ए बंदगान कहा जाता था। शायद आपको चारों पढ़ना है, चारों में सबसे सही जो है वो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। गुलामों के बारे में ये ज्यादा सोचता था, सबसे ज्यादा सोचता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा गुलाम इसके दरबार में थे, 1,80,000। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए, बलबन द्वारा। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी द्वारा। ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण उसका किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था। ऑप्शन ए, बलबन। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने अपना संस्मरण लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने राज्य में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के लिए व अकालों को रोकने के लिए यमुना नदी से एक सिंचाई हेतु नहर बनवाई। एक शिक्षित सुल्तान के रूप में उसने अपना एक संस्मरण लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतया खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? ऑप्शन ए, लोधी वंश के। ऑप्शन बी, खिलजी वंश के। ऑप्शन सी, तुगलक वंश के। ऑप्शन डी, सैयद वंश के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तुगलक वंश के। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सामान्यतया खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी, बलबन ने। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी, बहलोल लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, बलबन। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कृतियां जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए, फतवा-ए जहांदारी और आशिका। ऑप्शन बी, तारीख ए फिरोज शाही और ईरानुस सादेन। ऑप्शन सी, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ऑप्शन डी, फुतूहत सलातीन और तारीख ए फिरोज शाही। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी कृतियां, जो है दोनों, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, तबकात ए नासिरी में। ऑप्शन बी, ताज उल मासिर में। ऑप्शन सी, फतवा ए जहांदारी में। ऑप्शन डी, खजाइन उल फुतूह में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फतवा ए जहांदारी में। फतवा ए जहांदारी पुस्तक में आदर्श मुसलमान के गुणों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक ने। ऑप्शन सी, इब्राहिम शाह सरकी ने। ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद,
जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह सरकी ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये भी क्वेश्चन एक पूछता है कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? तो अपने भाई जौना खां की स्मृति में, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसकी स्मृति में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फिरोजाबाद को, ऑप्शन बी हिसार को, ऑप्शन सी फतेहाबाद को, ऑप्शन डी जौनपुर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जौनपुर को। जौनपुर शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह सरकी ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस सुल्तान को अद्धा एवं बिख नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय को, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक को, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन डी नसरत शाह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक को। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को अद्धा एवं बिख नाम दो सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन डी नसरत शाह ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक की, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक की, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह सरकी की, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक की। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। उसकी माँ बीबी जैला राजपूत सरदार रजामल की पुत्री थी। और एक देख लेते हैं कि और कोई जो हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ दिल्ली का सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का बादशाह गयासुद्दीन तुगलक की माँ हिंदू थी और पिता तुर्की था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1386 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1388 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1390 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना? ऑप्शन ए अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी नसरत शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के काल में, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद के काल में, ऑप्शन डी बहलोल लोदी के काल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद के काल में। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1398 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1210 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1492 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1398 ईस्वी को। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी वर्ष को भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21।
किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन ए खिलजी वंश में, ऑप्शन बी इलबरी वंश में, ऑप्शन सी तुगलक वंश में, ऑप्शन डी लोधी वंश में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तुगलक वंश में। तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश के, ऑप्शन बी गुलाम वंश के, ऑप्शन सी दास वंश के, ऑप्शन डी लोधी वंश के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तुगलक वंश के। तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनमें तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। इन सुल्तानों में से फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने तुगलक वंश से 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। 23 इसलिए क्योंकि ये लास्ट पार्ट था हमारा, 6वां पार्ट। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने 6 पार्ट तक में कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है। पांचों पार्ट में 20-20 क्वेश्चन हमने तुगलक वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे जीके के हमने किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तुगलक वंश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम खिज्र खां जो है उसका शासक सैयद वंश से हम कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद लोधी वंश, उसके बाद हम मुगल शुरू करेंगे, मुगल काल। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।